30 अगस्त 2025 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ईडी ने एक सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड यानी कि आईटीसीओएल से जुड़े 1396 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में की गई। ईडी की शिमला यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत भुवनेश्वर में खनन व्यवसायी शक्ति रंजन दास के घर और उनकी दो कंपनियों अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और भारी मात्रा में संपत्ति जब्त की, जिसमें कई लग्जरी कारें शामिल हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। आइए इस मामले को समझते हैं कि क्या है ये मामला, ईडी ने इतने की जब्ती क्यों की है और कौन सी गाड़ियां मिली हैं। ये कहानी शुरू होती है इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड आईटीसीओएल से, जो हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी है। ईडी के अनुसार आईटीसीओएल और इसके निदेशकों ने 2009 से 2013 के बीच बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह से 1396 करोड़ रुपए का लोन लिया। लेकिन ये लोन लेने के लिए कंपनी ने जाली दस्तावेज और फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने दिखावे के लिए फर्जी बिक्री और डमी कंपनियों के नाम पर लेन देन दिखाए। लोन की रकम का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए इसे लिया गया था। इसके बजाय इस पैसे को गलत तरीके से इधर उधर किया गया, जिसमें से कुछ रकम ओडिशा के अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंची। ईडी की जांच में पता चला कि आईटीसीओएल ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए लगभग 60 करोड़ रुपए अनमोल माइंस के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। इस पैसे को शक्ति रंजन दास, जो अनमोल माइंस और अनमोल रिसोर्सेज के प्रबंधक निदेशक हैं, उन्होंने कथित तौर पर जानबूझकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ईडी का कहना है कि दास ने आईटीसीओएल के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा की मदद की और इसे ब्लैक मनी को अपनी कंपनी के खातों में डालकर उसे व्हाइट मनी दिखाने की कोशिश करा। ईडी की छापेमारी में जो कुछ जब्त किया गया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शक्ति रंजन दास के घर और उनकी कंपनियों के दफ्तरों से ईडी ने जो चीजें बरामद करी हैं उनमें 10 लग्जरी गाड़ियां, इनमें पोर्श कयान, मर्सिडीज बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू X7, ऑडी A3 और मिनी कूपर जैसी शानदार लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। 3 सुपर बाइक्स, जिसमें होंडा गोल्डविंग जैसी महंगी बाइक शामिल है। इन गाड़ियों और बाइक की कीमत कुल 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1.12 करोड़ रुपए के गहने, 13 लाख रुपए नगद, जमीन जायदाद से जुड़े दस्तावेज और 2 बैंक लॉकर फ्रीज किए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस मामले में ईडी ने कदम उठाया है। इससे पहले ईडी ने इस केस में 310 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी, जिसमें से 279 करोड़ रुपए की संपत्ति अप्रैल 2025 में बैंकों को वापस कर दी गई। इसके अलावा 2023 में ईडी ने अनमोल माइंस की 21.15 करोड़ रुपए की 18 संपत्तियों को अटैच किया था, जिसमें बारबिल, खुर्दा, कटक और भुवनेश्वर में जमीन और फ्लैट शामिल थे। ईडी की जांच हिमाचल प्रदेश पुलिस के सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर आधारित है। इस एफआईआर में आईटीसीओएल और इसके निदेशकों पर बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। जांच में पता चला कि आईटीसीओएल ने न केवल जाली दस्तावेजों के जरिए लोन लिया, बल्कि उस पैसे को अपने सहयोगी कंपनी आईटीसीओएल हाइड्रोकार्बन लिमिटेड और अनमोल माइंस के साथ एक जॉइंट वेंचर में भी लगाया। ईडी का कहना है कि इस मामले की जड़ें और गहरी हैं। एजेंसी का मानना है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस छापेमारी से न केवल अवैध संपत्ति का पता चला है, बल्कि ये भी सामने आया है कि कैसे बड़े पैमाने पर बैंकों के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ईडी की कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो मनी लॉन्ड्रिंग या बैंक फ्रॉड जैसे अपराधों में शामिल है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से इस समय भारत में करप्शन बढ़ गया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास हो तो वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।